माननीय श्री जावेद अली खान। धन्यवाद उपसभापति जी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय पर होने वाली चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सर, मेरा समय कम है, इसलिए मैं बहुत विस्तार में अपनी बातें नहीं कहूँगा। कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। 2030 तक सोलर एनर्जी, जो इस मंत्रालय का एक प्रमुख हिस्सा है, उसका टारगेट रखा गया है 280 गीगावाट। 2015 में ये टारगेट रखा गया था सर 100 गीगावाट, और 2022 में इस 100 गीगावाट के लक्ष्य को पूरा करना था, लेकिन पता ये चला कि 2022 में 100 गीगावाट जो पूरा करना था वो पूरा हुआ सिर्फ 63 गीगावाट। जब लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो सरकार ने बड़ा जोर लगाया, तो 2023 तक हम पूरा कर पाए 73 गीगावाट। यानी पूरी मशक्कत के बाद एक वर्ष में हम 10 गीगावाट लक्ष्य सौर ऊर्जा का पूरा कर पा रहे हैं। अब 2030 में हमें पूरा करना है 280 गीगावाट सोलर में और 500 गीगावाट पूरी क्लीन एनर्जी में। तो 280 गीगावाट अगर हमें 2030 तक पूरा करना है तो एक वर्ष में हमें करीब 60 गीगावाट सोलर एनर्जी का उत्पादन करना पड़ेगा। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूँगा, जब वो रिप्लाई करें, क्या आपका मंत्रालय इस स्थिति में है कि एक वर्ष में यानी प्रति वर्ष 2030 तक वो 60-61 गीगावाट सोलर विद्युत का उत्पादन कर सके? सर, रूफटॉप का लक्ष्य रखा गया था 40 गीगावाट हम 2022 तक पूरा कर लेंगे। ये 15 में ही रखा गया था जब सरकार बनी थी एनडीए की और मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे उसके बाद। लेकिन 2022 तक ये लक्ष्य रूफटॉप को सोलराइज करने का जो था वो सिर्फ 7.4 गीगावाट का उसमें पूरा हुआ। और 2023 तक जब बहुत सारे जोर लगाए गए कि भाई 22 में लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो 23 में चुनाव से पहले कुछ करके दिखाओ, तो ये लक्ष्य आया उनका जो पूरा हुआ वो 11 गीगावाट का हुआ। और इसमें जो रूफटॉप है, आपको जानकर के ताज्जुब होगा, जब हम रूफटॉप का जिक्र करते हैं तो जनरली हम लोग आवासीय हाउसिंग की तरफ ध्यान करते हैं। इसमें हाउसिंग का शेयर है सिर्फ 3 गीगावाट। बाकी तो इन्होंने यूनिवर्सिटी पे लगा दो, दफ्तर पे लगा दो, चले न चले। मैं स्वर्ण जयंती सदन में रहता था सर पिछले टर्म में, तो उसके ऊपर पूरा सोलर लगा दिया गया। जब तक मैं 2020 तक वहां रहा, एक दिन भी गर्म पानी सोलर से नहीं मिला, जबकि 15 में लगना शुरू हो गया था वो। ये स्थिति है सर। एक सर संस्था है काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर, CEEW। इसका मानना ये है कि भारत में रूफटॉप का बहुत पोटेंशियल है। उन्होंने ये बताया है कि 637 गीगावाट बिजली हम जो है रूफटॉप को सोलराइज करके ले सकते हैं। सर, इस योजना का जो सोलराइजेशन हो रहा है हमारे यहाँ कर रहे हैं, एक तो रूफटॉप है और दूसरी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री जी जिसका कई बार जिक्र कर चुके हैं, PM कुसुम योजना। ये किसानों से संबंधित योजना है। इस योजना के तहत कहा यह जा रहा है और कहा गया था और वास्तविकता भी ये है कि बिजली पर किसानों की निर्भरता कम होगी। लेकिन ये योजना इतने मकड़जाल में फंसी हुई है सर। मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का सदस्य हूं, जब से MP हूं तब से इस पर जिक्र करते वक्त अधिकारी कतराते हैं। इस योजना को 3 कंपोनेंट में बांट दिया गया है।
कंपोनेंट ए, जिससे किसान जो है व्यापार शुरू करेंगे, उसकी पहली शर्त है कि वो बंजर भूमि पर कंपोनेंट ए के तहत जो एक सोलर पार्क बनाएंगे वो लगेगा। सर बस 1 मिनट लूंगा। अब हमें चाहिए बिजली कृषि योग्य भूमि के अंदर, उसमें शर्त है कि बंजर भूमि पर लगाओ। जहां कृषि योग्य भूमि होती है वहां बीच में आमतौर पर कहीं बंजर भूमि नहीं होती है। बंजर भूमि के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, फिर उसका ट्रांसमिशन वहां से कैसे होगा, उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। और कितनी, 1 एकड़ में 2 मेगावाट का प्लांट लगाने के लिए लागत आ रही है 9 करोड़ रुपए। कौन सा किसान है 1 एकड़ भूमि 9 करोड़ रुपए लगा करके वो अपने इलाके के डीजल पंपों को सोलराइज करेगा या नए कनेक्शन देगा? और इसे जो है सर, जो कृषि अवसंरचना कोष है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उसके अंदर शामिल नहीं किया गया है, इसलिए वित्तीय संस्थान भी इसको मदद नहीं दे रहे हैं। आखिरी बात मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं, इसका जो कंपोनेंट बी है पीएम कुसुम योजना का, वो निश्चित रूप से किसानों को फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि उसमें स्टैंड एलोन पंप लगाने की व्यवस्था है कि अपना सोलर सिस्टम लगाइए, 2-4 प्लेटें जो लगे वो लगाइए और अपने उसको चलाइए। लेकिन उसमें परेशानी ये है कि ये 7.5 हॉर्स पावर से ज़्यादा किसानों को पंप लगाने की उसके तहत अनुमति देते नहीं हैं। आज की तारीख में अगर आप बिजली से कनेक्शन लेने जाएं एग्रीकल्चर के लिए, तो वो 7.5 हॉर्स पावर का कनेक्शन उन्होंने भी देना बंद कर दिया है, क्योंकि वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है। अब सोलर के तहत हम 7.5 का हॉर्स पावर का कनेक्शन लेंगे, वो चलेगा कैसे जब बिजली वाले ही कह रहे हैं कि वाटर लेवल नीचे है और 10 हॉर्स पावर से कम का कनेक्शन हम नहीं देंगे, तो ये कनेक्शन भी फेल होगा। इसका कंपोनेंट सी जो है सर, वो पंपों को सोलराइज कर रहा है, जो पहले से बिजली से चल रहे हैं उनको सोलराइज करता है। इसमें परेशानी क्या है? पहला तो वित्तीय अभाव में कंपोनेंट ए नहीं चलता, दूसरा जो बी कंपोनेंट है उसका वो 7.5 हॉर्स पावर की वजह से वो चल ही नहीं सकता है, और जो सी कंपोनेंट है सर, उसको इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां चलने नहीं दे रही हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां जो हैं उनकी आमदनी कम होती है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत काम करती हैं। मेरा अंदाजा ये है सर कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर में और मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी में भी आपस में खींचतान है। ये नवीकरण ऊर्जा को मिनिस्ट्री ऑफ पावर प्रमोट करने के बहुत पक्ष में नहीं है। हालांकि उनकी कुछ संस्थाओं ने सोलर योजनाएं शुरू की हैं, एनटीपीसी, एनएचपीसी वगैरह ने भी कुछ किया है। मंत्री जी को इस ओर ध्यान देना चाहिए। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि दावे ऐसे करें जो दावे पूरे हो सकें। कुसुम योजना के तहत ए कंपोनेंट में 10,000 मेगावाट का लक्ष्य था, सिर्फ 3% पूरा हुआ है। बी कंपोनेंट में 14 लाख पंप लगने थे, सिर्फ 28% लगे हैं। और सी कंपोनेंट में 35 लाख का लक्ष्य था, 1% पूरा हुआ। 1 मिनट में आखिरी बात मैं ये कह रहा हूँ सर कि कुछ योजनाएं राज्य सरकारों ने भी इस स्टैंड एलोन पंप की चलाई हैं। झारखंड में अब वो सरकार नहीं है बघेल साहब की, उन्होंने 90% तक की सब्सिडी स्टैंड एलोन पंपों पर दी थी छत्तीसगढ़ में, सॉरी। और झारखंड में भी 85% से ज़्यादा स्टैंड एलोन पंप पर राज्य सरकार वो दे रही है सब्सिडी। इसकी वजह से जितने पंप छत्तीसगढ़ में लगे थे, पूरे भारत में केंद्रीय योजनाओं के तहत इतने स्टैंड एलोन पंप नहीं लगे जितने अकेले छत्तीसगढ़ में लग गए थे। झारखंड का सही आंकड़ा मेरे पास नहीं है, तो मैं आपसे यही अर्ज करना चाहता हूं कि आपने जो 30% केंद्र देगा, 30% राज्य सरकार देगी, 40% किसान देगा, इस स्टैंड एलोन पंप की सब्सिडी को सारा जिम्मा केंद्र सरकार को लेना चाहिए और किसान से कम हिस्सा लेना चाहिए। तभी हम सच में उसके ऊपर आत्मनिर्भरता जो बिजली के ऊपर है वो किसान की कम कर पाएंगे। इन्हीं सुझावों के साथ, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।